अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको बिगिनर टू एक्सपर्ट ट्रेडर बनाने तक जो है ले जा रहे हैं और उसमें जो है मैं 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हमने ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को डिफ़ाइन किया। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने एक्सचेंज और वॉलेट में क्या फ़र्क है इस चीज़ को समझा और उसके बाद मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया कि कैंडल्स किस तरह से वर्क करती हैं। और कल मुझे एक दोस्त ने जो कि मेरी वीडियो से लर्न कर रहा है, उसने मुझे वीडियो बनाकर भेजी जहाँ पर वो नोट्स बना रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील हुई। अगर सिर्फ़ एक आदमी या एक बंदा मेरे इस कोर्स को पिक करता है, इसे लर्न करता है और एक अच्छा इनकम जनरेट करने लग जाता है क्रिप्टो मार्केट या ट्रेडिंग के ज़रिए, तो मुझे लगेगा कि ये जितने भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सारी की सारी वसूल हो गई। तो आपने नोट्स लाज़मी बनाने हैं, नोट्स बनाना ज़रूरी है। मैं बार-बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप नोट्स बनाएँगे तो ये आपकी मसल मेमोरीज़ के ज़रिए आपके ब्रेन में सेव होगा और आपके सबकॉन्शियस में रिप्रोग्राम हो जाएगा। तो आज की वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो है पैटर्न्स के हवाले से क्रिप्टो मार्केट में या जो भी ट्रेडिंग मार्केट है, उनमें बार-बार सिमेट्रिकल पैटर्न जो हैं वो यूज़ होते हैं। बार-बार कॉमनली एक जैसे पैटर्न बार-बार बनते हैं। वो पैटर्न कौन से हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो हम पहले यहाँ पर उनको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद रियल चार्ट पे भी मैं आपको लेके चलूँगा और वहाँ पर जो पैटर्न मुझे सामने नज़र आया, उसको हम देखेंगे और उस हिसाब से मार्केट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर इस पैटर्न की बात करते हैं। ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा बनता है। इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब होता है कि 2 टॉप बनते हैं एम की तरह और इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है एक बार ऊपर जाती है, रेज़िस्ट करती है और यहाँ से रेज़िस्ट करने के बाद रिजेक्ट होकर नीचे आती है, फिर यहाँ पर दोबारा से उसी एरिया में जाकर रिजेक्ट होती है, तो ये डबल टॉप बन जाता है और फिर यहाँ से जो है हम एक एरिया यहाँ भी मार्क करते हैं, कि यहाँ पर एक एरिया मार्क किया और फिर इससे नीचे मार्केट क्या करती है, कि यहाँ पर इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद यहाँ रिटेस्ट करती है और उसके बाद जितना इसका एरिया है, उतना ही मार्केट फिर डंप कर जाती है, यानी कि ये डबल टॉप जो है ये एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है? फिर उसके बाद उससे नीचे वाला सेम इसका अपोज़िट पैटर्न है और वो बनता है बॉटम में और इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। यानी बॉटम में एक बार प्राइस आई, पंप की, फिर एक बार प्राइस आई, पंप की, तो यहाँ भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ इसके एरिया को मार्क करेंगे, यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा और फिर इसका जितना एरिया है, वो अपसाइड पर पंप हो जाएगा और हम जो है इसका जो पूरा एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो अगला पैटर्न है वो हमारे पास है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये वाला अगर पैटर्न बने हमारे पास सीधा हेड एंड शोल्डर यहाँ पर देखें, ये लेफ्ट हेड है हमारे पास, शोल्डर है, ये हेड है हमारे पास और ये हमारे पास राइट शोल्डर है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो सेम एक चीज़ होती है कि यहाँ पर हमने एरिया मार्क करना होता है और जब इसको ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ आ गया और फिर इसका जो हमने टोटल एरिया मार्क करना होता है वो यहाँ से इसकी जो नेक लाइन है उसको मार्क करना होता है और नेक लाइन से फिर नीचे हम यहाँ तक इसमें प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक हो गया बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? सॉरी, ये बेरिश है। अब यहाँ पर बुलिश हेड एंड पैटर्न जो है वो यहाँ पर उल्टा बनता है। ये शोल्डर आ गया इसका, ये शोल्डर आ गया और ये हेड आ गया और इसमें भी हमने इसकी नेक लाइन को कैलकुलेट करना होता है। यहाँ से हम यहाँ नेक लाइन कैलकुलेट करके इसके ब्रेकआउट पर इतना पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 6% का है। बाकी इसमें ये है कि इसमें ये लाइन आपने लगानी होती है, यहाँ पर ये देखिए ये लाइन आप लगाएँगे, तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट कर चुका है, फिर ये रिटेस्ट करेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये फ्लैग बन रहे हैं, एक झंडा टाइप बन रहा है। इस झंडे में एक बुल फ्लैग होता है और एक बेयर फ्लैग होता है। जैसे ये किस तरह काम करता है, जैसे एक शार्प पंप आया मार्केट में, एक एक्सट्रीम बड़ी-बड़ी कैंडल बन गई। फिर यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन की, तो ये हमारे पास बुल फ्लैग बन गया और इसका जब ब्रेकआउट होगा, तो हमारे पास
अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है और इसकी जो परसेंटेज है हम वो यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ इसकी जितनी लाइन होगी झंडे का ये जो डंडा टाइप बना हुआ है, ये जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 6% का कि यहाँ पर मार्केट में इतना पंप आ सकता है, ठीक है? तो ये मैंने बुल फ्लैग का बताया, अब यहाँ पर बेयर फ्लैग का मैं आपको बताता हूँ। बेयर फ्लैग में सेम शार्पली मार्केट डंप करेगी, उसके बाद कंसोलिडेशन करेगी और फिर इस एरिया के अकॉर्डिंग ये जो इसका डंडा बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मज़ीद नीचे डंप करेगी। ठीक है? तो ये मैंने बता दिया बेयर फ्लैग का। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बुलिश भी है और बेरिश भी है। जैसे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर यूँ नीचे आई तो यहाँ से प्राइस रिकवरी कर सकती है और प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है? और अगर ऊपर से मार्केट आ रही है, डंप कर रही है तो फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यूँ घूम के फिर डाउन साइड पर मार्केट आ सकती है। इसमें हमने चेक क्या करना होता है, इसका ये वाला एरिया, यहाँ पर ये वाला एरिया चेक करना है, 5% का है, तो डाउन साइड पर या अप साइड पर ब्रेकआउट होगा, तो हम 5% की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है, इस ट्रायंगल में हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल में प्राइस डंप करती है, ठीक है? फिर उसके बाद हायर हाई बनाती है और फिर उसके बाद मज़ीद डंप कर जाती है। तो इसमें ये जो है बेयर फेज़ में आती है, यानी जब मार्केट डंप कर रही हो और बेरिश हो, तो इस तरह के ट्रायंगल बनते हैं। एक लो लगता है, फिर हायर हाई प्राइस बनाती है, छोटी-छोटी मूवमेंट के साथ और फिर प्राइस दोबारा से डिक्लाइन हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाली चीज़ है। इसमें कैसे प्राइस मूवमेंट करती है? जैसे यहाँ पर प्राइस ने मूवमेंट की अच्छी खासी, फिर लोअर लो बनाए छोटे-छोटे से और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। तो ये जो है ऊपर वाला, ये बेरिश पैटर्न है और ये जो है ये बुलिश पैटर्न है। तो ये सारे ऐसे पैटर्न थे, आप जो है एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको नाम भी बता दूँ दोबारा से, ये जो है डबल टॉप है क्योंकि इसके ऊपर 2 टॉप्स बन रहे हैं। ये डबल बॉटम है, इसके नीचे 2 बॉटम बन रहे हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, दूसरा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यानी कि उल्टा। तो ये दोनों भी इसी तरह काम करते हैं कि यहाँ जो है ये बुलिश पैटर्न है कि इससे जो है जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ मार्क होगी यानी ये बार-बार बॉटम आउट करेगा प्राइस को। जैसे यहाँ बॉटम आउट किया, यहाँ बॉटम आउट किया, यहाँ बॉटम आउट किया, फिर उसके बाद जब इस एरिया से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जो है ऊपर जाएगी। और जो ये ऊपर वाला सीधा हेड एंड शोल्डर है ये बेरिश पैटर्न है। जब भी इसका ये एरिया ब्रेक होगा रीटेस्ट लेगा और मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है? फिर ये फ्लैग्स का मैंने आपको बता दिया कि फ्लैग्स ये वाला जो है बुल फ्लैग है, ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन की और फिर मज़ीद ऊपर। और ये उल्टा झंडा जो है ये बेयर फ्लैग है, ऊपर से नीचे आई मार्केट, कंसोलिडेशन की और फिर डाउन साइड पर चली गई। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये दोनों उसमें यूज़ होता है, जैसे मार्केट ऊपर है या नीचे है तो यहाँ कंसोलिडेशन की और अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ प्राइस हायर हाई बनाएगी, जैसे ये करके ये हायर हाई बनाया तो प्राइस डाउन। अगर हाई बना के प्राइस लोअर लो यूँ बनाए तो फिर प्राइस ऊपर। तो आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है या स्क्रीनशॉट लेने के बजाय आप कॉपी पर बनाइए। कॉपी पर जब आप बना के समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा आपके लिए ये सब। तो अब हम रियल चार्ट पे आ जाते हैं और रियल चार्ट पे हम इन जो भी पैटर्न्स हैं इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डबल टॉप तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ये देखें। यहाँ पर ये जो है डबल टॉप बन गया। ये डबल टॉप है, 2 बार प्राइस ने रिजेक्शन लिया यहाँ से। इसका जो एरिया है हम यहाँ से यूँ मार्क करेंगे, ठीक है? अब ये डबल टॉप बन गया। अब इसका एरिया हम देखेंगे, एरिया कितना ज़्यादा है, ठीक है? ऑलमोस्ट 7%। तो यहाँ पर 7% का जो है हम देख सकते हैं कि एक डाउनफॉल आया है और उसके बाद प्राइस ने रिकवरी की है। फिर यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर हम आपको डबल टॉप बॉटम दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये डबल बॉटम लगा इसका, 2 बार प्राइस ने इसी जगह से रिजेक्शन ली। फिर यहाँ पर इस एरिया को हम यहाँ मार्क करते हैं, ये पूरी रेंज काफ़ी बड़ी है। फिर यहाँ हम इसके इस एरिया को मार्क करते हैं, तो ये 22% की मूवमेंट है। जब इसका ब्रेकआउट होगा, तो फिर देखें 18% की मूवमेंट ली और सेम यही चीज़ है देखें, जब भी
ऊपर की तरफ जाएगा ना, ब्रेकआउट होगा तो एक बार रीटेस्ट लेगा। उस रीटेस्ट पे हमने एंटर होना है मार्केट में और फिर हमारे पास यहाँ पर हमारी प्रॉफ़िट टेकिंग होगी, ठीक है? अब यहाँ पर 2 पैटर्न तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? अब मज़ीद पैटर्न्स की तरफ जाते हैं, मज़ीद पैटर्न अगर मुझे यहाँ कोई नज़र आता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उम्म अच्छा, इस चीज़ को हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बेयर फ्लैग बन रहा है, ठीक है? बेयर फ्लैग कैसे बन रहा है? यहाँ प्राइस आई, फिर एक अपसाइड मूवमेंट ली और फिर डाउन साइड पर। तो इसको भी हमने ऐसे ही इसका एरिया मार्क करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मार्क किया 33% और उसके बाद यहाँ तक हमने इसको एक्सपेक्ट किया, यानी कि सेम देखें जब बिटकॉइन का बॉटम लगा था 15,000 पे, तो एक बेयर फ्लैग बना था और उस बेयर फ्लैग के बाद हमने उसके जो भी ये एरिया है इसका डंप का उसको कैलकुलेट करके डाउन साइड पर किया, तो यहाँ पर फिर बिटकॉइन का बॉटम लगा, ठीक है? और उसके अलावा कौन-सा पैटर्न हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ पैटर्न है, सारे के सारे पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। अब जैसे यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखें, यहाँ पर ये, ठीक है? और यहाँ पर ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया और इसमें क्या हुआ कि प्राइस ने जो है एक ब्रेकडाउन किया, फिर रीटेस्ट लिया और फिर डाउन साइड पर डंप कर गया। अब कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न 100% काम करें। ये पैटर्न कई बार इनवैलिड भी हो जाते हैं, तो हमने स्टॉप लॉस भी लगाना होता है, ठीक है? तो स्टॉप लॉस हमने कहाँ लगाना होता है? ये चीज़ जो है यहाँ पर दोबारा से इन पैटर्न्स के ज़रिए मैं आपको बताऊँ कि बिलफ़र्ज़ अगर हमने इसके ब्रेकआउट पे जैसे लिया है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट लिया, इस रीटेस्ट पे हमने एंट्री ली है ना, तो इस यहाँ हमारी एंट्री थी। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे जाएगी। तो प्राइस के ऊपर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है इसका, ठीक है? बाकी जैसे-जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको और ज़्यादा ईज़ी टू लर्न होती जाएँगी, जितना ज़्यादा आप इनको सीखेंगे, समझेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एग्ज़ैक्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन एक शेप आ रही है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर। तो इस पे हम प्राइस डिक्लाइन एक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस नीचे जाने वाली है। इसकी नेक लाइन को हम कैलकुलेट करें और उसके बाद इसकी नेक लाइन को देखें तो सेम उसी एरिया में प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? तो ये पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज के दिन। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या आपको लग रहा है कि यार ये तो आपने बड़ी जल्दी-जल्दी बताए हैं और हमें बिल्कुल समझ नहीं आई या ऐसा कुछ, तो आप फिर भी मुझे बताएँ, मैं मज़ीद तफ़सील के साथ, मज़ीद तसल्ली से आपको समझा दूँगा कि किस तरह से इन पैटर्न्स को आपने ट्रेड करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी उस दिन जो है मैं ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के बजाय कमेंट में दिया था। आज भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, वो व्हाट्सएप का जो लिंक है ग्रुप का, वो मैं दे दूँगा कमेंट्स में। अगर आप जॉइन करना चाहें, तो लाज़मी जॉइन करें। किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ सिग्नल दूँगा या कुछ भी करूँगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, वहाँ पर मैं आपको ईज़िली समझा सकता हूँ, वहाँ आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन किस तरह से होते हैं और उनको किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ट्रेंड लाइन को और ब्रेकआउट्स को, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को और वहाँ पर हमने कैसे एंट्रीज़ लेनी है, वो चीज़ जो है हम सीखेंगे कल की वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।